अब हम देखते हैं कि सीआरटी मॉनिटर के अंदर ग्राफिक्स कैसे डिस्प्ले होते हैं। अगेन आई रिपीट, सीआरटी मॉनिटर के अंदर ग्राफिक्स कैसे डिस्प्ले होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेस फॉर ग्राफिक्स मॉनिटर। अगेन आई रिपीट, अगर हमें सीआरटी मॉनिटर के अंदर ग्राफिक्स डिस्प्ले करना है देन देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्प्ले, raster scan display and random scan display. Again I repeat, raster scan display and random scan display. Now first is raster scan display. Now what is the scenario? रास्टर स्कैन डिस्प्ले के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम पूरी स्क्रीन के ऊपर फ्रॉम टॉप टू बॉटम वन रो एट अ टाइम स्वाइप होते रहते हैं। अगेन आई रिपीट, रास्टर स्कैन डिस्प्ले के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम पूरी स्क्रीन के ऊपर फ्रॉम टॉप टू बॉटम वन रो एट अ टाइम स्वाइप होते रहते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अक्रॉस द स्क्रीन, ईच रो में वो बीम की इंटेंसिटी ऑन और ऑफ करते रहेंगे। अगर हमें पर्टिकुलर इमेज स्क्रीन के ऊपर चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट इमेज वो बीम की इंटेंसिटी वो फॉस्फर को मिलेगी, वो ऑन और ऑफ करते रहेंगे। जहां जहां पे ऑन होगा वहां पे हमें इमेज दिखाई देगी, जहां जहां पे ऑफ होगा वहां पे वो पिक्सल ग्लो नहीं करेंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल सी ओवर हियर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज द सिनारियो। ये जो इलेक्ट्रॉन गन है उसमें से ये इलेक्ट्रॉन बीम निकला है। ये इलेक्ट्रॉन बीम ने यहाँ से स्वाइप करना स्टार्ट किया। जैसे ही ये यहाँ पे आया फिर से वो वन रो कंप्लीट की, वो फिर से यहाँ पे आएगा, सेकंड रो ड्रॉ करेगा, फिर से यहाँ पे आएगा, थर्ड रो ड्रॉ करेगा, फिर से यहाँ पे आएगा, फोर्थ रो ड्रॉ करेगा। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन बीम वन रो एट अ टाइम स्वाइप करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्क्रीन टू बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जहाँ पे मुझे इमेज बनानी है, राइट, वो इमेज बनाते समय जहाँ जहाँ पे मुझे इमेज चाहिए, जहाँ जहाँ पे मुझे पैटर्न चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऑन सेट करेंगे इंटेंसिटी और बाकी जगह पे ऑफ सेट करेंगे, ताकि अगर पूरी स्क्रीन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन बीम स्वाइप होते जाए तो जो भी पैटर्न हमें स्क्रीन के ऊपर बनानी है वो बनती जाए। आप ये लास्ट पिक्चर में देख सकते हो कि पूरे स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम स्वाइप हुआ, लेकिन वो उसे आर पैटर्न बनानी थी। तो आर पैटर्न बनाने के लिए जहां जहां पे ऑन सेट करना था वो वहीं पे ऑन सेट करेगा, बाकी जगह पे वो ऑन सेट नहीं करेगा। So this is the technique that is used in raster scan display. Again I repeat, this is the technique is used within raster scan display कि एक बार टॉप से लेके बॉटम तक इलेक्ट्रॉन बीम स्वाइप करना स्टार्ट करेगा तो वो इंटेंसिटी की वैल्यू ऑन और ऑफ सेट करता जाएगा जैसे जैसे उसे पैटर्न बनानी है उस हिसाब से। राइट, नाउ द थिंग इज दैट जैसे मैंने आपको बताया कि उसे जो पैटर्न बनानी है उस हिसाब से वो पूरी स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम स्वाइप करता जाएगा, लेकिन उसे पता कैसे चलेगा कि उसे कौन सी पैटर्न बनानी है। उसे पता तो होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पे देखा वहां पे उसे आर पैटर्न बनानी है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे आर बनाना है स्क्रीन के ऊपर। तो वो कैसे पता चलेगा? वो पर्टिकुलर चीज जिससे पता चलती है कि कौन सी पैटर्न बनानी है उसे पिक्चर डेफिनेशन कहते हैं। अगेन आई रिपीट, वो चीज कि जिसे पता चले कि कौन सी पैटर्न स्क्रीन के ऊपर बनानी है उसे पिक्चर डेफिनेशन कहते हैं। और ये पिक्चर डेफिनेशन रिफ्रेश बफर मतलब एक मेमोरी एरिया जिसे रिफ्रेश बफर कहेंगे या फिर फ्रेम बफर कहेंगे, उसके अंदर ये पिक्चर डेफिनेशन स्टोर होगी। अब ये पिक्चर डेफिनेशन के अंदर क्या आएगा? इंटेंसिटी वैल्यू होगी। स्क्रीन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, स्क्रीन के ऊपर जितने भी पिक्सल्स है, वो सारे पिक्सल्स के लिए, सारे पॉइंट्स के लिए इंटेंसिटी वैल्यू वो स्टोर करेगा एंड दैट इज नोन एज पिक्चर डेफिनेशन। जो कहाँ पे स्टोर होती है? रिफ्रेश बफर के अंदर स्टोर होती है, या फिर आप उसे फ्रेम बफर भी कह सकते हो, विच इज द मेमोरी एरिया।
अब ये क्या होगा, ये पूरा पिक्चर डेफिनेशन रिफ्रेश बफर के अंदर होगा, जिसके अंदर पता चलेगा कि कौन सी पॉइंट के ऊपर हमें कितनी इंटेंसिटी वैल्यू से इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करवाना है ताकि वो ग्लो कर सके। अब ये वैल्यू जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बीम स्वाइप करना स्टार्ट करेगा, ये रिफ्रेश बफर में से वो इंटेंसिटी की वैल्यू रिट्राइव होगी। रिट्राइव करने के बाद जैसे ही वो पेंट करना स्टार्ट करेगा 1 रो एट अ टाइम, और वो जो 1 रो होती है उसे सीआरटी के टर्म्स में स्कैन लाइन कहते हैं। अगेन आई रिपीट, ये जो 1 रो कंप्लीट होती है यहाँ पे, राइट, उसे स्कैन लाइन कहते हैं। नाउ ये जो इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर वो सारी चीजें लिखी होगी, पिक्चर डेफिनेशन के अंदर वो सारी चीजें लिखी होगी कि कौन से पिक्सल को ऑन सेट करना है, कौन से पिक्सल को ऑफ सेट करना है, कौन सा पिक्सल कौन से कलर का है। इसीलिए अगर आपको याद हो तो हमने जब मॉनिटर का टॉपिक स्टार्ट किया था उस वक्त हमने कलर डेप्थ, राइट, वो एक टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो मोनोक्रोम मॉनिटर्स थे उसके अंदर पर पिक्सल 1 बिट रखी जाती थी, बिकॉज मोनोक्रोम मॉनिटर मतलब ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर, और एक पिक्सल के लिए 1 बिट, 1 पिक्सल के लिए 1 बिट स्टोर होती थी, बिकॉज वहां पे 0 और 1 दो ही चीजें स्टोर करनी थी ब्लैक और व्हाइट के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम कलर मॉनिटर्स कंसीडर करते थे वहां पे पर पिक्सल बिट्स इंक्रीज होती जाती थी। हमने 24 बिट्स पर पिक्सल का भी देखा था कि वो कितने कलर्स जनरेट कर सकता है, कितने कलर्स के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। ये सारी चीजें हमने उसके अंदर देखी थी। लाइकवाइज ये जो हमने पिक्चर डेफिनेशन की बात की उसके अंदर जो इंटेंसिटी वैल्यूज की बात की, वो सारी चीजें ऐसे ही बिट्स के हिसाब से बनी हुई होती है। पर पिक्सल 24 बिट्स की अगर हम बात करें, इट मीन्स वो उतने कलर्स की इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर सकता है। इसीलिए ये रास्टर स्कैन सीआरटी होते हैं, वो जैसे टेलीविजन के ऊपर हमें रियलिस्टिक इमेजेस मिलती है, वैसे ही ये रास्टर स्कैन मॉनिटर के अंदर भी हमें रियल पिक्चर्स मिलते हैं। अगेन आई रिपीट, रास्टर स्कैन सीआरटी के अंदर बिकॉज वो इंटेंसिटी वैल्यू स्टोर करता है फॉर द पिक्चर डेफिनेशन फॉर पर पिक्सल, इसीलिए जैसे टेलीविजन के अंदर पर्टिकुलर कलर पैटर्न्स के लिए का यूज करके जो रियलिस्टिक इमेजेस हमें मिलती है, लाइकवाइज सेम वे में रास्टर स्कैन सीआरटी के अंदर भी हमें रियलिस्टिक इमेजेस डिस्प्ले की हुई मिलती है, बिकॉज वो पर पिक्सल इंटेंसिटीज वैल्यू स्टोर करता है, right? So students, this is the thing which you need to consider related to the raster scan CRT. Now what we have seen, हमने देखा कि रास्टर स्कैन सीआरटी के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम स्वाइप करना स्टार्ट करता है, राइट? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने स्टार्ट पोजीशन लिखी है। इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से स्वाइप करना स्टार्ट करता है जैसे ही ये 1 रो कंप्लीट करता है, विच इज नोन एज स्कैन लाइन। जैसे ही ये 1 रो कंप्लीट करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन बीम ये पोजीशन के ऊपर आएगा, दूसरी रो स्कैन करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन बीम ये पोजीशन के ऊपर आएगा, तीसरी रो स्कैन करेगा। लाइकवाइज वो पूरी स्क्रीन के ऊपर रो बाय रो स्कैन करता जाएगा। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, इलेक्ट्रॉन बीम को एक बार उसने ये रो स्वाइप कर ली, उसे फिर से फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट रो आना पड़ता है, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन आना पड़ता है। सो ये जो राइट हैंड साइड से जो लेफ्ट हैंड साइड आता है इलेक्ट्रॉन बीम, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। अगेन आई रिपीट, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। एक बार ये पूरी स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम स्वाइप कर देता है लाइक दिस वे, राइट? तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे पिक्चर वैसे का वैसा चाहिए स्क्रीन के ऊपर, राइट, हमने देखा कि फॉस्फर के अंदर जो एनर्जी है वो तो डिक्रीज होने लगती है, तो ऑब्वियसली वो लाइट एमिट करना बंद कर देगा। लेकिन हमने देखा कि अगर उसे वैसे का वैसा ग्लो करवाना है तो हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा।
राइट। तो एक बार ये स्वाइप वहां यहाँ पे एंड हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम द बॉटम वो फिर से टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जाएगा। अगेन आई रिपीट, फ्रॉम द राइट बॉटम से वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम जाएगा, विच इज नोन एज वर्टिकल रिट्रेस। अगेन आई रिपीट, विच इज नोन एज वर्टिकल रिट्रेस, राइट। So students, these are the different terminologies कि जो हमें CRT monitor that is more precise raster scan monitor के अंदर याद रखनी पड़ेगी। What is horizontal retrace, what is vertical retrace, what is scan line, because इसी हिसाब से ये raster scan monitor work करता है। राइट। सो हमने क्या देखा, जैसे ही वो स्वाइप करना स्टार्ट करता है फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, राइट, वन बाय वन वो सारी रोज स्वाइप करना स्टार्ट करेगा एंड ये जो रोज स्वाइप हुई है इट इज नोन एज स्कैन लाइन। एक बार ये पूरा यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाता है तो उसे फिर से लेफ्ट साइड आना पड़ेगा, विच इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। एक बार उसने पूरी स्क्रीन के ऊपर स्वाइप कर दिया तो उसे फिर से टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जाना पड़ेगा, विच इज नोन एज वर्टिकल रिट्रेस, right? So students, these are the different terminologies which we need to remember related to the raster scan display. Alright, so जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पिक्सल के लिए वो इंटेंसिटी की वैल्यू स्टोर होती है, राइट। नाउ रास्टर स्कैन मॉनिटर के ऊपर ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा कि उसे कितने कलर्स डिस्प्ले करने हैं, राइट, और कितनी इंटेंसिटी से वो डिस्प्ले करने हैं, अकॉर्डिंग टू दैट डिसाइड होगा कि वो कितनी बिट्स ऑक्यूपाई करेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर है तो उसे दो ही कलर स्टोर करने हैं, तो दो कलर स्टोर करने के लिए पर पिक्सल वो 1 बिट यूज करेगा, देन इट इज वेल एंड गुड। बिकॉज अगर हम 0 को ब्लैक सेट करेंगे तो हम 1 को व्हाइट सेट कर सकते हैं, और अगर 1 बिट हम लेंगे तो उसके अंदर आइदर 0 और 1 वो हम सेट वहां पे कर सकते हैं, दैट इज ऑन और ऑफ। इट मीन्स अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर पर पिक्सल 1 बीट होगी तो चलेगा, लेकिन अगर हम कलर की बात करें, कलर मॉनिटर की बात करें, वो भी डिफरेंट वेरिएशंस के अंदर, लाइट ब्लू होते हैं, डार्क ब्लू होते हैं, with different variations, with different intensity variations and with different colors। अगर हमें इमेजेस डिस्प्ले करनी है तो हमें एडिशनल बिट्स वहां पे चाहिए, तो ही हम वहां पे कलर को डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन कि हमें कितनी स्पेस चाहिए होगी, कितनी मेमोरी चाहिए होगी पूरे स्क्रीन के लिए वैल्यू स्टोर करने के लिए। अगर हम 24 बिट्स पर पिक्सल की बात करें और स्क्रीन का रेजोल्यूशन है 1024 बाई 1024, तो हमें स्टोरेज का फ्रेम बफर कितना चाहिए, हमें 3 MB चाहिए, दैट इज 3 मेगाबाइट्स चाहिए। तो हम 24 बिट्स पर पिक्सल और वो स्क्रीन का रिजोल्यूशन दैट इज 1024 बाई 1024 अगर हम कंसीडर करेंगे तो फ्रेम बफर के लिए हमें 3 MB चाहिए, राइट। अगर हम 3 MB कंसीडर करेंगे तो अच्छी तरह से हम 24 बिट्स पर पिक्सल के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाएंगे। सो अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम के अंदर बात करें कि जिसके अंदर 1 बिट पर पिक्सल यूज होती है, वो फ्रेम बफर को बिट मैप कहते हैं। अगेन आई रिपीट, ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम की बात करें कि जिसके अंदर 1 बिट पर पिक्सल स्टोर होती है, वो फ्रेम बफर को हम बिट मैप कहते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल कलर्स को स्टोर करने के लिए जो फ्रेम बफर बनाएंगे, जिसके अंदर पर पिक्सल मल्टीपल बिट्स हम रखेंगे, वो पर्टिकुलर फ्रेम बफर को हम पिक्स मैप कहेंगे। अगेन आई रिपीट, वो पर्टिकुलर फ्रेम बफर को हम पिक्स मैप कहेंगे। मीन्स अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर जो फ्रेम बफर होगा दैट इज नोन एज बिट मैप, और अगर हम कलर्ड सिस्टम की बात करें, राइट, कलर्ड मॉनिटर की बात करें और उसके अंदर जो फ्रेम बफर होगा उसको हम पिक्स मैप कहेंगे, राइट। और ये जो रास्टर स्कैन डिस्प्ले होता है उसका रिफ्रेश का रेट कितना होता है, दैट इज 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड के अंदर वो 60 to 80 टाइम्स रिफ्रेश कर देता है। दैट्स वाई हमें स्क्रीन के ऊपर फ्लिकर नहीं दिखाई देता है। सो हमने हॉरिजॉन्टल रिट्रेस देखा, वर्टिकल रिट्रेस देखा, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे नैरेट की है,
राइट कि एक स्कैन लाइन एंड हो जाती है तो फिर से इलेक्ट्रॉन बीम को लेफ्ट साइड के ऊपर आना पड़ेगा, फिर से वो पर्टिकुलर नेक्स्ट स्कैन लाइन को स्टार्ट करने के लिए, एंड दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। और एक बार पूरा फ्रेम बफर का जो भी रिफ्रेश हो जाता है, मतलब पूरी स्क्रीन एक बार रिफ्रेश हो जाती है, पूरी स्क्रीन के ऊपर एक बार इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक कर देते हैं, तो उसे फिर से टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जाना पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज वर्टिकल रिट्रेस। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बार टॉप से लेके बॉटम तक इलेक्ट्रॉन बीम ने पूरी स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर दिया, इट मीन्स उसने एक फ्रेम कंप्लीट कर दी, इट हैज कंप्लीटेड वन फ्रेम। सो नेक्स्ट फ्रेम को बनाने के लिए उसे फिर से टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जाना पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज वर्टिकल रिट्रेस, राइट। नो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई कोई रास्टर स्कैन सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं कि जो टू पास में वर्क करते हैं। अगेन आई रिपीट, कोई कोई रास्टर स्कैन सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं जो टू पास में वर्क करते हैं। नाउ व्हाट इज टू पास? फर्स्ट पास के अंदर वो फर्स्ट लाइन स्वाइप करेगा, थर्ड लाइन स्वाइप करेगा, फिफ्थ लाइन स्वाइप करेगा, सेवेंथ लाइन स्वाइप करेगा, और सेकेंड पास के अंदर वो सेकेंड लाइन स्वाइप करेगा, फोर्थ लाइन स्वाइप करेगा, सिक्स्थ लाइन स्वाइप करेगा, एथ लाइन स्वाइप करेगा। इट मीन्स कि अगर पूरी स्क्रीन को स्वाइप करने में 60 सेकंड्स लगते हैं, राइट, अगर वो सारी स्कैन लाइन स्वाइप करेगा तो, लेकिन अगर हम टू पास मॉनिटर को कंसीडर करेंगे तो पूरी स्क्रीन 30 सेकंड्स के अंदर वो स्वाइप कर देगा, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम ऐसे रास्टर स्कैन मॉनिटर की बात करते हैं, राइट, कि जो टू पास के अंदर वर्क करते हैं, राइट, कैसे वर्क करते हैं? टू पास के अंदर वर्क करते हैं, राइट। तो उसके अंदर क्या होगा? पहले फॉर एग्जांपल दिस इज द स्क्रीन, राइट। सो जैसे मैंने बताया कि टू पास के अंदर वर्क करते हैं, वहां पे क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम स्वाइप करना स्टार्ट करता है। उसने फर्स्ट स्कैन लाइन को स्वाइप किया, उसके बाद वो थर्ड स्कैन लाइन के ऊपर जाएगा, उसके बाद वो फिफ्थ स्कैन लाइन के ऊपर जाएगा, उसके बाद वो सेवेंथ स्कैन लाइन के ऊपर जाएगा, उसके बाद नाइन्थ स्कैन लाइन के ऊपर जाएगा। लाइकवाइज एक बार उसने पूरी स्क्रीन को कंप्लीट कर दिया, अब वो क्या करेगा? फिर से फर्स्ट के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन सेकेंड के ऊपर जाएगा। मतलब ये जो बीच में स्कैन लाइंस उसने बाकी रखी थी, वहां पे वो स्वाइप करना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स कि अगर पूरी स्क्रीन को बनाने के लिए ये सारी स्कैन लाइंस वो स्वाइप करता है तो वो उसे 60 सेकंड्स लगते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर वो टू पास में वर्क करेगा तो पूरी स्क्रीन हाफ टाइम में वो स्वाइप कर देगा, दैट इज 30 सेकंड्स में वो स्वाइप कर देगा। इसीलिए अगर हम ये टेक्निक यूज करेंगे, दिस टेक्निक इज नोन एज इंटरलेस। Again, I repeat, this technique is known as interlace refresh procedure. अगर हम ये यूज करेंगे देन वी कैन से कि विद इन हाफ टाइम हमें इमेज स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लगेगी। अगेन आई रिपीट, विद इन हाफ टाइम हमें इमेज स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लगेगी, राइट। सो स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉनिटर्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स होती है। हमें जो टेक्निक हम यूज करते हैं उस हिसाब से हमें स्क्रीन के ऊपर वो सारी चीजें दिखाई देगी, राइट। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हाफ टाइम के अंदर पूरी स्क्रीन के ऊपर हमें एंटायर स्क्रीन वो स्वाइप कर देगा तो हमें इमेज दिखाई देगी। अगर हम ये टेक्निक का यूज करेंगे तो हम फ्लिकर को अवॉइड कर सकते हैं, राइट, और हमें अच्छी तरह से पूरी इमेज दिखाई देगी। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ डिस्प्ले, जैसे मैंने आपको बताया था देयर वर टू टाइप्स ऑफ डिस्प्ले, दैट इज रास्टर स्कैन डिस्प्ले एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो अभी तक हमने जो देखा दैट वाज रास्टर स्कैन डिस्प्ले, एंड द सेकंड वन इज रैंडम स्कैन डिस्प्ले, राइट। ये सिस्टम के अंदर क्या होगा, ये डिस्प्ले के अंदर क्या होगा, जो पैटर्न मुझे स्क्रीन के ऊपर बनानी है वही पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम स्वाइप होगा, पूरी रो वो स्वाइप नहीं करेगा। अगेन आई रिपीट, ये डिस्प्ले के अंदर क्या होगा, जो पैटर्न मुझे स्क्रीन के ऊपर बनानी है वही पार्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करेगा, पूरी स्क्रीन सारी लाइंस वो स्कैन नहीं करेगा,
राइट. सी, एज यू आर एबल टू सी विद इन दिस डायग्राम, ये डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो उसने पूरी स्कैन लाइंस नहीं बनाई है, उसे आर पैटर्न बनानी है, तो वो पैटर्न के ऊपर ही वो इलेक्ट्रॉन बीम स्वाइप करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करेगा. पूरी स्क्रीन के ऊपर, सारी स्कैन लाइंस के ऊपर, सारे पिक्सल्स के ऊपर वो स्ट्राइक नहीं करेगा. दिस इज रैंडम स्कैन डिस्प्ले, राइट, कि कैसे वो पूरी स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बनाएगा. नाउ बिकॉज ऑफ दिस, कि वो पूरी स्क्रीन के ऊपर स्वाइप नहीं करता है, वो सिर्फ इमेज ही ड्रॉ करता है. दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले इज ऑल्सो रिफर्ड एज वेक्टर डिस्प्ले, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले या फिर कैलीग्राफिक डिस्प्ले. अगेन आई रिपीट, जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई कि ये पर्टिकुलर डिस्प्ले के अंदर वो पूरी स्क्रीन के ऊपर जितनी भी स्कैन लाइंस है वो स्वाइप नहीं करता है, वो सिर्फ जो पैटर्न बनानी है उसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर वो स्वाइप करेगा. इसीलिए रैंडम स्कैन मॉनिटर्स आर आल्सो नोन एज वेक्टर डिस्प्ले या फिर स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले या फिर कैलीग्राफिक डिस्प्ले, राइट. और इसके अंदर जो पिक्चर्स रिफ्रेश होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, मतलब उसने जहां से स्टार्ट किया है वो रिफ्रेश करना भी वहां से ही स्टार्ट करेगा. इसका रिफ्रेश रेट क्या होगा? ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि हमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस बनानी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका रिफ्रेश रेट क्या होगा, राइट. अब जैसे रास्टर स्कैन डिस्प्ले के अंदर पिक्चर और डेफिनेशन स्टोर होती थी, रैंडम स्कैन डिस्प्ले के अंदर भी पिक्चर डेफिनेशन स्टोर होती है, लेकिन रास्टर स्कैन डिस्प्ले के अंदर इंटेंसिटी वैल्यू स्टोर होती थी पर पिक्सल, मतलब पूरी स्क्रीन के ऊपर जितने भी पिक्सल्स है सारे पिक्सल्स के लिए वो इंटेंसिटी वैल्यू स्टोर होती थी. बट इन रैंडम स्कैन डिस्प्ले जो भी पिक्चर डेफिनेशन स्टोर होती है, इट इज लाइन ड्राइंग कमांड्स. अगेन आई रिपीट, इट इज जस्ट अ लाइन ड्राइंग कमांड्स. सारे पिक्सल्स की इंटेंसिटी वैल्यू वो स्टोर नहीं करता है. एंड दिस टाइप ऑफ पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी, और उसे हम कहेंगे रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल या फिर डिस्प्ले लिस्ट या फिर डिस्प्ले प्रोग्राम या फिर सिंपल रिफ्रेश बफर. देयर आर डिफरेंट नेम्स कि हम ये पर्टिकुलर मेमोरी एरिया को क्या कहेंगे. बट द थिंग इज दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट विद इन रैंडम स्कैन डिस्प्ले जो भी पिक्चर डेफिनेशन स्टोर होगी, दैट पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइन ड्राइंग कमांड्स. एक बार वो पिक्चर डेफिनेशन के अंदर फ्रॉम द फर्स्ट कमांड टू लास्ट कमांड सारे कमांड्स वो ड्रॉ कर देता है, उसके बाद वो फिर से फर्स्ट कमांड के ऊपर जाएगा और फिर से सारे कमांड्स ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फर्स्ट कमांड है कि उसे वन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज द फर्स्ट कमांड. सेकंड कमांड है कि उसे वन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है. थर्ड कमांड है कि फिर से उसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, राइट. फोर्थ कमांड है कि उसे फिर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है. तो उसने क्या किया, ये फर्स्ट कमांड रीड किया, उसने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की. सेकंड कमांड रीड किया, उसने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की. थर्ड कमांड रीड किया, उसने फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की. फोर्थ कमांड रीड किया, उसने फिर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की. मतलब ये एक पैटर्न उसने बना दी, राइट. नाउ व्हाट, एक बार उसने ये पैटर्न बना दी, अब उसे इसको रिफ्रेश करना है. तो रिफ्रेश करने के लिए वो क्या करेगा, फिर से यहाँ तक उसने कंप्लीट कर दिया, तो फिर से वो फर्स्ट कमांड के ऊपर आएगा और फर्स्ट कमांड के ऊपर फिर से वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगा. सेकंड में फिर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेगा. थर्ड में फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगा. फोर्थ में फिर से वर्टिकल लाइन वो ड्रॉ करेगा. लाइकवाइज वो पूरी साइकिल रिपीट करता जाएगा जब तक उसे वो पर्टिकुलर पैटर्न स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, राइट. सो दिस इज हाउ कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले के अंदर कैसे रिफ्रेश होता है. अगेन आई रिपीट, दिस इज हाउ कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले के अंदर कैसे रिफ्रेश होता है. वो पूरी स्क्रीन को रिफ्रेश नहीं करता है, वो सिर्फ वो कमांड्स रिपीट करता है कि उसे वो पर्टिकुलर पैटर्न कब तक डिस्प्ले करनी है. सो जैसे हमने डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले, रास्टर स्कैन डिस्प्ले
एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले। एज वी हैव सीन कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले के अंदर हम रियलिस्टिक इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज उसके अंदर हम इंटेंसिटी वैल्यू स्टोर करते हैं पर पिक्सल। लेकिन रैंडम स्कैन डिस्प्ले के अंदर हम सिर्फ लाइन ड्राइंग एप्लीकेशंस का ही यूज कर सकते हैं बिकॉज उसके अंदर हम जो भी पिक्चर डेफिनेशन स्टोर करते हैं दे आर जस्ट अ लाइन ड्राइंग कमांड्स। इसीलिए ये रैंडम स्कैन डिस्प्ले के अंदर जो भी हम इमेजेस बनाएंगे दोज इमेजेस विल बी इन टर्म्स ऑफ लाइंस बिकॉज हम रैंडम स्कैन डिस्प्ले के अंदर अगेन आई रिपीट जो भी पिक्चर डेफिनेशन स्टोर करते हैं दे आर जस्ट लाइन ड्राइंग कमांड्स। हम सारे पिक्सल्स के लिए इंटेंसिटी वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं। So this is the thing which you need to consider कि raster scan display कब काम लगेगा और random scan display कब काम लगेगा। Now the another thing is that अगर हम random scan display की बात करें तो जो हमें lines मिलेगी वो smooth lines होगी। Again I repeat, random scan display के अंदर जो हमें lines मिलेगी वो smooth lines होगी, राइट, लाइक दिस वे स्मूथ लाइंस होगी। लेकिन अगर हम रास्टर स्कैन डिस्प्ले की बात करें तो उसके अंदर जो हमें लाइंस मिलेगी वो जैग्ड लाइंस होगी। इस हिसाब से पूरी लाइंस ड्रॉ होगी, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले किसके लिए यूज होता है और रास्टर स्कैन डिस्प्ले किसके लिए यूज होता है। इसीलिए मैं हर बार आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स कि हमें किसके लिए क्या काम के लिए हमें पर्टिकुलर डिवाइस चाहिए उस हिसाब से हमें डिवाइस को सिलेक्ट करना पड़ेगा तो हम पर्टिकुलर जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस हम अच्छी तरह से यूज कर सके। अगर मुझे सिर्फ लाइन ड्राइंग एप्लीकेशंस का ही यूज करना है मतलब ऐसी ही इमेजेस बनानी है कि जिसके अंदर लाइंस है तो why I go for raster scan display? I can go for random scan display। और अगर मुझे रियलिस्टिक इमेज चाहिए तो मैं रैंडम स्कैन डिस्प्ले का यूज नहीं कर सकती, मुझे उस जगह पे रास्टर स्कैन डिस्प्ले का ही यूज करना पड़ेगा। और ये भी मैंने आपको बताया कि क्यों रास्टर स्कैन डिस्प्ले के अंदर रियलिस्टिक इमेज मिलती है और क्यों रैंडम स्कैन डिस्प्ले के अंदर हम सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज वो जो पिक्चर डेफिनेशन स्टोर करता है पैटर्न के लिए जो इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है वो दोनों टाइप के डिस्प्ले के अंदर अलग अलग है। रास्टर स्कैन डिस्प्ले के अंदर वो पर पिक्सल वैल्यू स्टोर करता है और रैंडम स्कैन डिस्प्ले के अंदर जो पिक्चर डेफिनेशन होती है दे आर जस्ट लाइन ड्राइंग इंस्ट्रक्शंस। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स कि हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्प्ले के लिए कंसिडर करना है, दैट इज रैंडम स्कैन डिस्प्ले एंड रास्टर स्कैन डिस्प्ले। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने कौन कौन सी चीजें देखी। सीआरटी मॉनिटर एक तो हमने देखा कि वो पर्टिकुलर मॉनिटर कैसे वर्क करेगा और उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें ग्राफिक्स बनाना है कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले करना है मॉनिटर के ऊपर तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले दैट इज रैंडम स्कैन डिस्प्ले और रास्टर स्कैन डिस्प्ले। और हमने दोनों के अंदर ये भी देखा कि वो किस हिसाब से वर्क करेगा और कौन सी चीज के लिए हमें कौन से टाइप का डिस्प्ले यूज करना चाहिए, right? So students, these were the things which we have covered within the lecture. Now अगर आपको कोई डिफिकल्टी है कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो और उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।